पंकजे निकुंज भूविलासिनि बेटा आराम से बैठो, आराम से। व्रजेन्द्रभानुनंदनि व्रजेन्द्रसूनुसंगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनं कदा कटाक्षभाजनम् इदीतमन्दभूस्त्वं निशम्य भानुनन्दनि करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्षभाजनम् भवेत् देव सञ्चितं त्रिभुवकर्मनाशनं लभेन्द्र द्रावजेन्द्र सूनुमण्डल प्रवेशनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्षभाजनं कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष। एक बार सभी जयकार लगाएंगे। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बहुत ही वंदे वंदे। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने भक्त भक्त हृदय। बहुत ही सुंदर और पावन प्रसंग है प्रभु। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये भक्त बड़े तेज हो जाते हैं। जब आपसे कहा जाए ना कि कहो जैसे राम का नारा जोर से लगाएंगे तभी लगाते, वैसे लगाते ही नहीं है। क्योंकि भक्त है भाई, हम तो इनके शरण के अंदर हैं बस। चार दिन आधा प्यार और लब्बा बड़ी लंबी जुदाई। बहुत ही सुंदर, इतना पावन प्रसंग है प्रभु। क्योंकि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। अगर इस 4 दिन के अंदर ये प्यार, आप उस प्रभु का प्यार नहीं पा पाए तो फिर अंधेरी रात है भाई। पीछे वाला प्रसंग उठाकर देख लो, माता पार्वती और भगवान शंकर का। जन्म जन्म लगी रगड़ हमारी, वरु शंभु नहीं तो रहूं कुंवारी। इसी प्रसंग पे आ जाइए। मन जाहि राचहु मिले ही सोवरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी आशीष सुनि सिए सहित ही हर्षि अली, तुलसी भवानी पूजी पुरी पुनी मुदित मन मंदिर चली। चलते हैं, आप पुष्प वाटिका में चलते हैं यार। इस ट्रेन का अगला स्टेशन। इस संसार को हमने कितना देखा है भाई, कितना देखा है, कितना। जब तक एक एक के नहीं हो जाते ना प्रभु, तब तक कल्याण होने वाला नहीं। जब सीता मैया ने राम जी को देखा ही था, इस ट्रेन माँ के पास गई थी, माँ के पास, प्रभु माता मुझे वरदान दीजिए इस बात का। और माता सती का प्रसंग उठा के देखे कि भाई एक जन्म पता नहीं कितने तप करना पड़ा, तब कहीं जाके भगवान शंकर मिले उनको। और मैं ये बार बार कहता हूँ 27 कल्प हो गए हमें ऐसे ही ढूंढते घूमते 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 घूमते। जब तक एक के नहीं हो जाएंगे ना तो वो ये ब्याह नहीं है भाई, ये एक होना ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम कैयत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। ब्याह को तो हम ऐसे ऐसे मान लेते हैं कि भाई एक खुशी का ऐसे होता है ना कि भाई छोरे के लिए लड़की देख रहे हैं, छोरे के लिए लड़के देख रहे हैं। नहीं भाई, एक होना है वो एक ऐसा पवित्र बंधन है भाई जिसको वो ब्याह समझ में आ जाए। कहते हैं ना ब्याह करवाने के लिए अच्छा, वो अभी नीरज जी भी बता रहे थे कि ऐसी वेदी होनी चाहिए, इतना साइज होना चाहिए उसका। जिस दिन ये बात समझ में आएगी तब पता लगेगा ब्याह होता क्या है भाई। ये नहीं है ब्याह। ब्याह तो हम क्या समझते हैं, ब्याह को आजकल ये तो समझते हैं हम
कि इनविटेशन दे दिया, लोग आते हैं, खाते हैं, शगन डालते हैं और चले जाते हैं, यही फॉर्मेलिटी रह जाती है फिर जीवन की। लेकिन ब्याह तो भाई हम वहां उस वर वधू को जो बड़े होते हैं आशीर्वाद देने जाते हैं भाई, कि वो ब्याह किसका है पहले तो ये देख लिया करो। जो दूल्हा बनता है उसको विष्णु मानते हैं भाई, ऐसे नहीं। ये तभी तो है कि जन्म जन्म लगी रही हमारी वरु शंभु नहीं तो रघु, ऐसे नहीं कहा माता पार्वती ने कि भाई एक बार मुझे मन जाए राचो मिले सो वरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान। नहीं तो जन्म जन्म ऐसी लगन लगती रहेगी। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण और राधा मैया बैठे थे। अब भगवान कृष्ण अब बैठे थे ऐसे जहां वहां रेत रेत थी सारी, यमुना के तट पे बैठे थे। इससे बड़ी बात और क्या होगी, वृंदावन के अंदर बैठे थे, यमुना के तट के ऊपर बैठे थे और गीली गीली सी थोड़ी थोड़ी मिट्टी थी वहां पर, तट के ऊपर बैठे थे यमुना के। भगवान कृष्ण अपनी भी एक मूर्त बनाते हैं उस मिट्टी की और राधा मैया की भी बनाते हैं। भगवान कृष्ण भगवान राधा मैया से पूछते हैं कि भाई ये कैसी बनी है। राधा मैया कहते अच्छी नहीं बनी है, दोबारा बनाओ। फिर बनाते हैं भगवान कृष्ण अपनी मूर्त और राधा मैया की, भाई कैसी बनी, क्योंकि ना भाई भगवान के भाव में तो बड़ी कहते कैसी बनाए, जिसको कौन मिटाए उसे, जिसको राखे पिया और सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। भगवान कृष्ण बना रहे हैं और राधा मैया से बात कर रहे हैं कि भाई कैसे बनी है बताओ तो सही, कि प्रभु अच्छी नहीं बनी। ये प्रयास भगवान कृष्ण ने कई बार किया कि मैया कम से कम मुझे इतना तो बता दो कि इसमें कमी है क्या, ताकि उस कमी को दूर कर सकूं मैं। कहते इसमें कमी कुछ नहीं है, लेकिन आनंद इस बात के अंदर है जब आप उस दो को मिला के एक कर देते हो ना, आनंद मेरा उसी बात के अंदर है। कि नहीं तो हम कुंवारे ही हैं, वही कुंवारे ही मर जाएंगे, इस बात का ध्यान रख लेना भाई। अगर मनुष्य जन्म पाकर आपका ब्याह नहीं हुआ उस प्रभु से, एक नहीं हुए, आनंद उसी में है भाई। जब तक एक के नहीं हो जाओगे तब तक जीवन के अंदर आनंद आने वाला है नहीं। ये ब्याह तो माता सीता का और राम जी का है, लेकिन समझाने का प्रयास ही है एक हो जाओ भाई, किसी एक के। किसी वो महापुरुष ने प्रश्न पूछा कि प्रभु मुझे ये भी इस नाम में भी आनंद आता है, इस नाम में भी आनंद, इस नाम में आनंद आता है, मेरे गुरु ने भी नाम दे रखा है, मैं कौन सा लूं। कहते भाई जब लड़की होती है, लड़की जब उसको ब्याह करना होता है वो पता नहीं कितनी फोटोएं देखती है, लेकिन ब्याह तो एक से ही होता है ना भाई। जब उसकी हो जाती है तो फिर किसी को याद नहीं करती, फिर भाई वो किसी को नहीं देखती। ऐसे ही ये अगर मन की स्थिति ऐसी हो जाए कि भाई आज वरु शंभु नहीं तो, क्योंकि ब्याह करने से पहले ब्याह का विचार आ जाता है मन के अंदर। कहते हैं ना अब लड़का इस लायक हो गया उसका ब्याह कर दो, लड़की इस लायक होगी उसका ब्याह कर दो, तब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है कि भाई अब किससे ब्याह करे इसका। और फिर उसके बाद जब सब कुछ तय हो जाता है भाई, उसके बाद फिर तारीख निकाली जाती है, सब कुछ पढ़ा जाता है कि भाई अब ये हो गया है, ब्याह हम सबका हुआ है। एक संसारिक ब्याह है, उस प्रभु से ब्याह है एक हमारा। तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन जाने, ये तो जान ले जो देहु जनाए जाने, तुम्ही हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन जाने, भक्त भक्त सतगुरु मेरे कीता है कमाल जी, शहनशाह बनाया मैनू जुगा दी कंगाल सी। सतगुरु मेरे मिलाया संजोग जी, सारे दुख कट्टे मेरे कीता निरोग जी। तेनू शाम किथों लभे पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारिया
तेनू श्याम किथे लबे। लबने आए हैं उसको प्रभु यहाँ पर। ये तो जो संसारिक है ना, ये तो चलता रहेगा भाई। आप थे तब भी ऐसे चल रहा था, आप नहीं होगे तब भी ऐसे ही चलेगा भाई। ये गलत फहमी है कि भाई मेरे करने से हो रहा है। वो जो किशोरी जी कृपा करते हैं तब कुछ होता है भाई। संत ये कहते हैं ये संसार तो ऐसे ही है, अगर जिंदगी में कुछ वाकई उसकी कृपा का अनुभूति करना चाहते हैं ना, तो उससे प्रभु मांगो कि मुझे किसी की सेवा मिल जाए भाई। किरत कर, वंड छक और नाम जप, ये तीन ही है, बस तीन ही बात है जीवन में। अगर सीखने को उतर जाए तो बाकी तो सब ऐसे ही चलता रहेगा भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल बनाओ, जासु कृपा निर्मल, जासु कृपा कान स्वकार कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई, चलत विमान को लाल होई, जय रघुवीर कहत सब कोई, मंगल वार मंगल हारी, जाओ सो दशरथ अजर विहारी, मंगल वार मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, धरे न बिनवे मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरऊ विषम भव भी, सियावर रामचंद्र
शंकर हरिओम जय जय सिया राम। सर्वप्रथम आपके हृदय के अंदर आनंद को देने वाली परम ज्योति रूपी आत्मा रूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। बसई नगर जही तच्छि करी कपट नारी बर वेशु, तेही पुर के शोभा कहते सकुची सादर शेषु। अगर अपने इस नगर को देखा जाए ना प्रभु, इस नगर के अंदर सब कुछ विद्यमान है, कहीं बाहर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। पहली बात तो जो होना है भाई अंदर से होना है। संत बताते हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं कि बाहर कितने ढोल मंजीरे बजा लो, कितने भजन बोल लो, कितने कथा कर लो, लेकिन जब तक अंदर की चढ़ाई नहीं कर लेंगे तब तक गुरु कल्याण होने वाला नहीं। जब तक अंदर की, कहते हैं ना कि भाई हमें कोई कार्य करना है तो सबसे पहला, चाहे कहीं भी चले जाए आप, सबसे पहले यही बात होती है कि भाई अपना मन बना ले। पहले तो मन मारे आ तन बस में कीना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिक्कत नहीं अंदर चमके नूर, आपो त्याग जगत में रहते नहीं किसी से काम, इनमें कछु अंतर नहीं संत कहो या राम। क्योंकि ये सब मन की बात है भाई। ये दुख सुख लाभ हानि जीवन मरण जब है उसके हाथ, तो हमारे हाथ क्या है? जो हमारे प्रभु बिन सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग दे रखा है तो अगर विवेक अभी भी नहीं जागा भाई, अभी भी कुआरे के, अगर कुआरे चले गए तो फिर क्या फायदा भाई सत्संग में। तात स्वर्ग अपवर्ग सग धरे तुलाई गंग, तूल ना ताई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन, निंजन जानी राम मोहे संत संग। एक एक प्रसंग, एक एक भाव अगर जीवन से, रामचरितमानस का यही तो उद्देश्य वो है कि जीवन किससे जुड़ जाए हमारे। संसार से जब जब जुड़े हैं हम, तब हमें स्वार्थ ही याद आया हमें भाई। एक बड़ा सुंदर है कि मैनू सबने है दुत्कारिया, नीमे माड़े कर मादा मारे। वो सब है कौन भाई? मेरे प्रेम ने मेरा साथ छोड़ दिया भाई, मेरी दया ने मेरा साथ छोड़ दिया भाई। मैनू सबने है दुत्कारिया कि भाई वो प्रेम कहाँ गया? मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, कि हम अपना, कि उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तजु भावना आना, यह संवाद जासु रावा, राम चरण भक्ति दही पावा। रामचरितमानस स्वभाव है हमारा, स्वभाव यही है भाई हमारा कि अगर मैं उसका अंश हूं, अगर किसी को किससे कहा जाए कि भाई आंख क्या क्या काम है, साफ सा कह देंगे कि आंख का काम देखना है। कान का क्या काम है? सब कह देंगे कान का काम सुनना है। और मुख का क्या काम है? सब कह देंगे मुख का काम सुनना, कहना, बोलना है। लेकिन अगर संत की शरण के अंदर जाओगे तब पता लगेगा कि आंख का काम है क्या। आंख का काम देखना नहीं है भाई। ये आंख वो देखती है जो हम इसे दिखाते हैं, ये कान वो सुनते हैं जो हम इसे सुनाते हैं, और ये मुख वो बोलता है जो हम इसे बुलवाते हैं भाई। कोई ये नहीं कहता कि मैं आंख, मैं कान, मैं मुख। यही तो कहते हैं कि मेरी आंख, मेरे कान और मेरे मुख, तो फिर मैं कौन हूं? मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। अगर मैं उसका स्वरूप हूं तो जो उसका स्वभाव है वो मेरा स्वभाव क्यों नहीं है? मैं उसका रूप हूं तो जो उसका स्वभाव है वो स्वभाव मेरा क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उससे दूर, विषय विकार है ना, काम क्रोध मद लोभ सब हम ना इस संसार का सेवन करते करते ना इस संसारिक ऐसे हो गए हैं हम। तभी मैंने पहले ही कह दिया कि ब्याह में हम सिर्फ क्या करने जाते हैं?
खाना पीना सोवना आगे की नहीं चित्त, सतगुरु वचन विचारया आदि अंत का मीत। इतना ही तो करने जिंदगी हमारी रह के गया कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखायो ना। अगली बात नहीं सुनते हम, खाओ पियो ऐश कर तो करते रहते हैं हम, लेकिन दिल किसी का नहीं दुखाना होता भाई। और जिस नगर का आज वर्णन किया जा रहा है कि वहां जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी भी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, कि उसका तो वर्णन महेश शेष कोई कवि कर ही नहीं सकता है भाई। जहां माता जानकी, जहां भक्ति विराजमान है, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम विराजमान है। मेरे घर राम आएंगे, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आएंगे। कि 22 जनवरी की वो डेट मैं तो बार बार कहता हूँ याद जरूर कर लिया करो एक बार सुबह उठते ही भाई उस दिन, क्योंकि वो समय 22 जनवरी दोपहर को 12:30 बजे वो घड़ी, वो क्षण अलौकिक था हमारे जीवन के अंदर। वो सिद्धांत था, सबकी नजर यही तो देख रही थी कि किसी तरह कि जब वो खुलेंगे, जब राम जी, मैं राम जी को देखूंगा और राम जी मुझे देखेंगे। जहां पर राम विद्यमान है, माता जानकी विद्यमान है, तो उसकी उस नगर की कल्पना कौन कर सकता है भाई। अगर भगवान से भी पूछा जाए ना कि आपसे बड़ा कौन है, तो वो भी कह देता है भाई मुझसे बड़ा भक्त है। और जिस भगत के मन के अंदर राम बैठे हो, माता जानकी बैठी हो, जैसे वो कहा ना कि जब हनुमान जी महाराज को माला दी गई, उसके मन के तोड़ रहे थे हनुमान जी कि भाई इतनी बहुमूल्य माला और तोड़ दिया आपने, कि भाई क्या ढूंढ रहे हो इसमें ऐसा कि इसमें भाई राम मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है भाई। कि भाई तू इतना कर रहा है क्या भाई, इसे इसमें तेरे राम है। तो हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखा दी कि देख लो भाई राम बैठे हुए हैं। जहां जब यहाँ पे राम जी और माता सीता माँ जानकी, तो उस नगर की तो कल्पना की ही नहीं जा सकती भाई। इसी तरह भगत की तो कल्पना की ही नहीं जा सकती। भक्त भक्ति भगवंत गुरु नाम चतुर वपु एक, तिनके पद वंदन करे ना सही विघन अनेक। इसलिए कहते हैं कि भाई संत के चरण पकड़ लो। नवदा भक्ति में पहली भक्ति ही यही है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये तो बाद में भक्ति है भाई। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब तक शरणागति नहीं ले लेते प्रभु, जब तक उनके चरण नहीं पढ़ लेते, कि बचपन को भी याद करें, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। वो कहते हैं ना कि बार बार कहते हैं कि भाई धूल आईने पे थी और मैं अपना मुख साफ करता रहा। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट सल चिद न भावा। जब तक ये आवरण नहीं उतरेंगे ना प्रभु, मन तो निर्मल है हमारा। क्योंकि जब भगवान ने जो स्थान चुन लिया अपने लिए बैठने के लिए, वो पवित्र स्थान है, वो मन ही है हमारा जहाँ भगवान बैठेंगे। लेकिन हमारे आवरण इतने हैं, उसके ऊपर इतने आवरण है कि भगवान भी हमें दिखते नहीं है। फिर वहां पे बैठे तो वही है, स्थापित वही है भाई वो। क्योंकि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म कर्म विधि नाना। कर्म वही कर रहा है भाई, करवा वही रहा है। करे कराए आपो आप, आसमानस के कछु नहीं हाथ। तो यहाँ बैठेंगे तो इसकी सुंदरता देखना फिर प्रभु आप। एरी कोई काजल लाओ रे, मोहि काला टीका लगाओ रे, उतरेगी आज मेरी पी की सवारी। लक्ष्मी जी वारो आंगन बुहारो, आज मेरे पिया घर आए। ये तो उसके ऊपर ही होती है भाई। दो ही चीजें कहते संतों से सुना है कि एक इच्छा है, एक आपकी कृपा है। इच्छा करो, इतनी इच्छा करो, इतना कि भाई इच्छा करते 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 उस प्रभु की इच्छा करते करते, संसार की नहीं भाई। हमारी इच्छा में संसार ज्यादा होता है और प्रभु ये इसको भी ना बहुत बड़ी वो मान लेते हैं कि भाई मैं सत्संग में जाता हूँ तो सत्संग सुनता हूँ तो बहुत बड़ी कृपा है, मेरी कृपा है। लेकिन इस कृपा को साथ कब तक लेके चलते हैं?
कि हर समय हर श्वास में हो सुमरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन में। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं तेरो नाम, और मेरे मन की मैं जानूं पी के मन की राम। तो फिर लक्ष्मी क्या, रिद्धि सिद्धि सब आपके पीछे दौड़ेंगे प्रभु। जब यहाँ आके राम बैठ जाएंगे, क्योंकि माया संतन की चेरी। पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर विलोके सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनई, दशरथ नृप जुनी ये बुलाई। क्या वो जब सब कुछ कि धनुष टूट गया, वो धनुष टूटते ही वो तो ब्याह तो मान लिया था, लेकिन अब जब मर्यादा है, मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए, अपनी यादों में रोना सिखा दे। कैसे जीऊं मैं राधा रानी, तुम्हारे बिना मेरा मन ही ना लागे, तुम्हारे बिना। एक रीत है एक प्रीत की। और ब्याह हो माता सीता तो और राम जी का तो ब्याह, वो सब कहते हैं ना, जब इनका ब्याह है तो भाई गुण मिले मिलाए हैं इनके, तो भाई वो तो संसारिक व्यक्ति के गुण मिलाने पड़ते हैं, हमें देखना पड़ता है भाई क्या अनुष्ठान करे कि इनका ब्याह सफल हो जाए। लेकिन राम जी का सीता का बहन के तो सब कुछ मिले मिलाए हैं, ये तो मिले ही बने ही एक दूसरे के लिए है भाई। जब सब कुछ हो गया, अब भाई गुरु जी ने कहा कि भाई अब रीति के हिसाब से, अपने बुजुर्गों के हिसाब से, उस दिन भी नीचे जब स्टेशन पे खड़े थे, जब ब्याह का प्रसंग होता, भूटानी जी थे वहां पर, अशोक भूटानी जी, और जावा जी भी बैठे थे। तो ऐसे ही ब्याह का प्रसंग चल रहा था कि प्रभु ब्याह चल रहा है, ब्याह हो रहा है माता सीता का और राम का। तो जावा जी ने भूटानी जी से कहा कि आपस में ना जीजा साले हैं। भूटानी जी ने भी बताया मुझे कि मैं इनके ब्याह पर गया था, एक हफ्ते के बाद भूटान जी का हुआ था, एक हफ्ते पहले जावा जी का हुआ था। तो उन्होंने तब दो चीज आई वहां पर कि भूटानी जी से जावा जी ने कहा, प्रभु आपके पास ना शिक्षा होगी। जब पहले ब्याह होता था तो वर पक्ष वाले सहरा पढ़ते थे और लड़की पक्ष वाले शिक्षा पढ़ते थे। तो जावा जी ने कहा उनसे कि आपके पास ना शिक्षा होगी, वो शिक्षा देना मुझे आप। और एक उस दिन एक अलौकिक बात और हुई शुक्रवार को, क्योंकि अब ये निमंत्रण जा रहा है दशरथ जी के पास। वैसे ही पूछ लिया मैंने किस किस के पास अपना शादी का कार्ड है, और जावा जी के बैग में शादी का कार्ड था। कि प्रथम निमंत्रण आपको तेज पुंजवत, कि पहला हमेशा खुद को याद रखता है कि पहला देना किसको है। ये भी एक रीति है भाई, कि मुझे प्रीत की रीत सिखा दीजिए कि करना कैसे, प्रेम करना स्टार्ट कहां से करना है मुझे प्रभु इतना तो बता दीजिए कम से कम। और ये भी कहा गया है साहब कि प्रथम भक्ति संतन कर सका। 9 में से अगर किसी के पास एक भी भक्ति है तो 9 की 9 भक्ति उसके पास अपने आप आ जाती है। अब प्रथम निमंत्रण दशरथ जी महाराज को जा रहा है, क्योंकि जिसको पहला निमंत्रण जाता है ना उसकी क्या दशा होगी प्रभु, जिसको पता ना हो कि जब आहट होती है ना प्रभु के आने की, आहट तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। जब ये आहट तभी होगी जब हम उस प्रभु से प्रेम करेंगे, तब तो कहीं जाके उसकी आहट होगी। कि दूत अब दशरथ जी के वहां पहुंचे हैं और सुंदर नगर देख के बड़े हर्षित हुए हैं, क्योंकि जहां अवध तहां राम निवास हो। नगर को देखा है और अपने चिट्ठी राजा दशरथ ने दूतों को तो देख लिया कि दूत आए हैं, तो उनको बुला लिया। करी प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित महिप आप उठी लीनी, बारी विलोचन वाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती।
दूतों ने प्रणाम किया है आकर, और दूतों ने जैसे ही चिट्ठी दी है, जैसे ही पढ़ने लगे हैं कि राम की पहली बात तो मेरे प्रीतम की चिट्ठी आई है भाई, कि राम जी का संदेश आया है। जैसे ही चिट्ठी पढ़ने लगे हैं, जैसे ही वे राम जी का ब्याह, उस पिता के लिए बड़ा हर्ष का विषय होता है जिसके पुत्र का ब्याह हो और जिसकी पुत्री का ब्याह हो। क्योंकि जनक जी भी पहले बड़ा, जब सारा संशय दूर है, परशुराम जी चले गए, जब परशुराम जी आए थे तब सब भ्रमित हो गए थे, लेकिन जब जैसे ही परशुराम चले गए सब ठीक हो गया, तब जनक जी महाराज बड़े शांत हो गए, प्रभु अब तो सब कार्य ठीक हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता होती है उस पिता को जब जिसकी पुत्री का ब्याह होता है। इसलिए तभी कहा जाता है जब पुत्र जन्म लेता है तो बंदा भाग्यशाली बन जाता है, और जब पुत्री जन्म लेती है तो बंदा सौभाग्यशाली बन जाता है। कुछ शुद्ध बुद्ध भी नहीं होती उसको भाई जिस दिन ब्याह होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे होंगे जो करे बैठे हैं। और मैं तो ये इस व्यासपीठ से जरूर कहना चाहूंगा, जो कर बैठे हैं ठीक है कोई बात नहीं, जो करने वाले हैं ना तो वर पक्ष वाले सेहरा जरूर पड़े वहां पर, और कन्या पक्ष वाले शिक्षा जरूर पड़े वहां पर। क्योंकि पटानी जी यही तो बता रहे थे कि भाई अब नहीं पढ़ता कोई भी। मैंने ये चर्चा एक जगह और भी की, वो कहते हैं, वो माता कहते हैं कि भैया अब ये ना अब नहीं पढ़ा जाता, अब ये सब भूलते जा रहे हैं। मैं भाई यही तो सबसे बड़ी विडंबना है हमारी। स्टेशन है कि कृपा होने के लिए तैयार है, लेकिन हम कृपा पाने के लिए तैयार नहीं है। कि जैसे ही पुलक गात मन गावत पुलक शरीरा गदगद वाणी नहर वह नीरा, राम लखन उर कर कर चिट्ठी रही गई कहते खाटे मीठी, पुनि धरी धीर परित्रिका वाची हर्षी सभास बात सुनी साची। कि ना कुछ कहा जा रहा है ना कुछ रह जा रहा है, क्योंकि समाचार ही ऐसा है। अगर किसी को ये भी कहा जाए ना कि प्रभु तेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, वो वैसे वहीं का वहीं संदिग्ध हो जाता है। और यहाँ तो राम जी का ब्याह है, जगत पिता है जो तात तुम्हार मात वे देही पिता राम सब बात इसने। कोई किससे कोई अगर कह भी दे ना कि कह दे भाई तू अपने माता पिता के ब्याह में नहीं नाचा, क्या भाई मैं तो नाचा था। जब सत्संग के डब्बे में राम जी का और सीता का ब्याह हुआ था तो मैंने भी उसमें भाग भी लिया था और नाचा भी था और कन्यादान भी दिया था भाई। ये तो कृपा उसकी तो भक्त होता है, वो वही कर सकता है भाई, जिसको जान ले जो देव जनाई जानाई तुम्ही हो जाए, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनाथ। सब यही मन से ही है भाई, तन से कुछ है ही नहीं भाई। ये संसार तेरा ना मेरा ये तो एक बहाना है, ये संसार कागज की गुड़िया बूंद पड़े गल जाना है, ये संसार कांटों की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधु सतगुरु नाम ठिकाना। जब यहाँ आएंगे ना तब पता लगेगा जीवन का भाव है क्या हमारा। क्योंकि जितना भी इस रामचरितमानस में है वो सारा हमारे जीवन में होता है भाई। और अगर मानस के हिसाब से ले तो सब कुछ सब प्रिय हो जाएगा हमें। सिया राम में सब जग जाने करूं प्रणाम जोड़। अगर संसार के हिसाब से लेंगे तो कोई प्रिय है ही नहीं हमें। तभी कहना मैंने सबने है दुत कार्यानी में सारे कर्मादा मारे, मेरे प्रेम ने मुझे छोड़ दिया, मेरे स्वभाव ने मुझे छोड़ दिया, जो स्वभाव में लेकर आया था। उसके बाद तभी तो दुख होता है हमें। तभी तो नानक जी ने कह दिया नानक दुखिया सब संसार सोई दुखी सो नाम आधार। कि आज की कथा के भाव ये तक थे। आज की कथा के भाव भगवान शंकर माँ पार्वती को समर्पित करते थे। रामचंद्र भगवान की